बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी न्यूज़ के मौज़े सामीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, भारतीय फौज में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। बिपिन रावत और आर्मी चीफ आपस में लड़ पड़े। सारे गलत फैसले बिपिन रावत और अजीत डोवल करते हैं और जिम्मेदार आर्मी चीफ और रा चीफ दोनों को बना दिया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल में मोदी के सामने बड़ी कशमकश शुरू हो गई। दूसरी तरफ से अमेरिका की जानिब से चाइना की शाहराह काटने के बारे में बड़ा पैगाम भारत को मसूल हो गया। पाकिस्तान के एक फैसले पर बड़े दुनिया की जंग और बड़े दुनिया के अमन के फैसले होने जा रहे हैं। इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे कि भारतीय फौज में कौन सी शदीद लड़ाई हुई है और अमेरिका का भारत को कौन सा पैगाम मिला है, चाइना की शाहराह किस तरीके से काटी जाए और मोदी चाइना से शिकस्त खाकर फौज किस तरीके से तकसीम होना शुरू हो गई है। ये तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त चाइना के लिए सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। जहाँ पर चाइना सिर्फ भारत से लड़ने के लिए तैयार था, अब अमेरिका भी चाइना के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अब अमेरिका की जानिब से भारत को बड़ा पैगाम दे दिया गया है। प्यारे दोस्तों, कहा गया है कि चाइना की इशारा काट दो। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर भारत को पैगाम भेजकर बड़े आर्डर जारी कर दिए। अब आपको बताते चलें कि चाइना को सिर्फ और सिर्फ अब गवादर ही बचा सकता है। चाइना की किस्मत का फैसला पाकिस्तान के हाथ में हो गया। पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया का बड़ा फैसला होने जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान गवादर अगर चाइना के हाथ देता है तो चाइना बच सकता है, अदरवाइज चाइना को मुकम्मल तौर पर दबोचने के लिए अमेरिका और इंडिया तैयार हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास वक्त आ गया कि पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती निभाए। चाइना ने पाकिस्तान के अच्छे और बुरे वक्त में कई मरतबा हाथ थामा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को आसान एक साथ पर कर्जे दिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को डूबने से बचाया है। अब वक्त आ चुका है कि हम चाइना के लिए कुछ करें। गवादर ही चाइना की किस्मत का फैसला करने जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय फौज में शदीद तौर पर लड़ाई शुरू हो गई। बिपिन रावत और आर्मी चीफ आपस में लड़ पड़े। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हकीकत टीवी न्यूज़ हमेशा अपनी वीडियोस में भारतीय आर्मी चीफ मोदी सरकार की उस तमाम हिकमत अमली को एक्सपोज करता है जिसमें वो पूरी दुनिया को दागा देते आए हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिपिन रावत और आर्मी चीफ आपस में लड़ पड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि सारे गलत फैसले बिपिन रावत और अजीत डोवल करते हैं और जिम्मेदार नहीं, और आर्मी चीफ और राज चीफ दोनों को हटाना चाहते हैं। और असल में मामलात ये हैं कि जो भी आर्डर दिए जा रहे हैं आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ उस पर अमल कर रहा है। लेकिन बिपिन रावत और आर्मी चीफ के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग उस सूरत में ख़राब हुई जब लद्दाख के अंदर चीन की डेवलपमेंट सामने आई और लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू की कि रा किस तरीके से नाकाम हो गई। क्यों इसको नहीं पता था? खुफिया इदारे क्यों नहीं जान सके कि चीन इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है? और इस तमाम तर सूरत हाल में मोदी को बड़ा झटका लग गया। मोदी चाइना से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गया। मोदी की फौज में बड़ी तकसीम शुरू हो गई। बिपिन रावत और आर्मी चीफ की लड़ाई के बाद भारतीय फौज के जर्नल, एयरफोर्स और नेवी के 144 ऑफिसरों ने मुश्तरका तौर पर खत लिख दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर मोदी को पैगाम दिया गया कि राह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और हम हार चुके हैं। अब इस नाकामी की वजह क्या बताई गई? प्यारे दोस्तों, याद रहे कि किसी भी मुल्क के खुफिया इदारे आने वाली सिचुएशन के बारे में सबसे पहले आगाह करते हैं, लेकिन भारतीय खुफिया इदारों ने चीन और बाकी तमाम तर सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर नाकामी दिखाई है। अब भारतीय जर्नलों ने मुकम्मल तौर पर खत लिखा है। भारतीय फौज के जर्नलों, एयरफोर्स और नेवी के 144 अफसरों ने मोदी सरकार को खत लिखकर ये कहा है कि आपके खुफिया इदारे वो तमाम तर रिपोर्टिंग हम तक नहीं पहुंचा रहे जिसमें हम बर वक्त कार्रवाई करके सर्वाइव कर सकें। अब मुकम्मल तौर पर नाकामी हो चुकी है। सारे गलत फैसले बिपिन रावत और अजीत डोवल करते हैं और तमाम सूरत हाल में आर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और इस सूरत हाल में अब मोदी के पास बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। प्यारे दोस्तों, चाइना की शाहराह के बारे में अमेरिका ने भारत को पैगाम देकर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के लिए बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान चाइना की सपोर्ट नहीं करता तो चाइना बुरी तरीके से फंसता है। यानी कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, मोदी भारत को
गोबार चौफ साबित करने जा रहा है। ये वक्त बता रहा है, और इस वक्त से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में इस वक्त ये बहस जारी है कि जो भारत के दोस्त थे वो इस वक्त कहाँ गए। भारत की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। भारत ने जिन ममालिक पर अपनी मंडी खोलकर दरवाजे खोल दिए थे, इन ममालिक ने भारत को चीन के मुकाबले में अकेला क्यों छोड़ दिया। खुसूसन इसराइल के हवाले से बहस जारी है कि वो इस वक्त क्यों खामोश तमाशाई बना हुआ है। और इसके साथ साथ रूस जो दहाइयों से भारत का दोस्त था, इसने भारत को क्यों दगा दिया, क्यों भारत की मदद नहीं की। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। अमेरिका के साथ जाने के बावजूद, मगरबी ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे करने और इनको मंडियों में जगह देने के बावजूद सिवाय अमेरिका के किसी के मुंह से भारत के लिए कुछ नहीं निकला। प्यारे दोस्तों, ये बहस इस वक्त भी जारी है कि चीन ने अमरीकी बयानात को खास तवज्जो क्यों नहीं दी। अब चीन ने अमेरिका की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अगर अमरीकी जहाज समंदर में आए तो चीनी फजाइया इन्हें समंदर में मुकम्मल तौर पर निस्त नाबूद कर देंगे। प्यारे दोस्तों, चीन के इस वक्त एग्रेसिव रवैये ने भारत को मजीद बौखलाहट का शिकार कर दिया है। अब भारतीय तजिया निगार सवाल करते हैं कि हुकूमत पर कौन सा प्रेशर है। पूरी हुकूमती मशीनरी और भारतीय फौज चाइना के नाम लेने से क्यों घबरा रही है, और भारत चुप करके अपने इलाके सरेंडर कर रहा है, और भारत चाइना की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा चाइना बड़ा मुल्क है, चाइना बड़ी ताकत है। दुश्मनी नहीं, दोस्ती होनी चाहिए। भारत को अमेरिकी कैंप से निकल जाना चाहिए। किसी को समझ नहीं आ रही कि चाइना अगली मूव क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये साफ पता चल चुका है कि चाइना इस वक्त भारत को सबक सिखाना चाहता है। चाइना गलवान में 1.5 किलोमीटर पीछे हट गया, लेकिन साथ ही पेंगोन और अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ा है। भारतीय तजिया निगार कह रहे हैं कि चीन एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय फौज टस से मस नहीं हो रही। जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। साथ ही भारतीय फौज की पिटाई की तस्वीर भी जारी की जा रही है, जिसमें भारतीय फौज को शदीद दबाव का सामना है। प्यारे दोस्तों, एक जानिब चीनी एम्बेसडर सब अच्छा का बयान देते हैं, दूसरी जानिब ग्लोबल टाइम्स रोज भारत को ललकारता है। ऐसी रिपोर्ट शाया करता है जो दुनिया भर में हेडलाइन बन जाती हैं। भारत इस वक्त सफारती नाकामी का भी मुकम्मल तौर पर 2-4 तस्वीर बन चुका है, और इस वक्त भारतीय फौज काफ़ी सारे मसाइल से भी 2-4 है। बहुत सारे भारतीय तजिया निगारों का कहना है कि चीन 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चला गया। ये लोग हैरान हैं कि भारत को कमज़ोर मौक़िफ़ का कितना नुकसान हो चुका और आगे कितना होने वाला है। प्यारे दोस्तों, मोदी हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर सवालात भारत में उठने लगे हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत भीगी बिल्ली बना हुआ है। भारत को हर मुआज पर मुंह की खानी पड़ी है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान से LAC पर चीन के साथ माजराई जारी, नेपाल के साथ कशीदगी, बांग्लादेश भारत के साथ नाराज तो भूटान चीन की धमकी के बावजूद भारत को छोड़कर चीन की गोद में बैठने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत अफगानिस्तान मुज़ाकरात की मेज से बेदखल हो गया। टाइम ऑफ इंडिया ने इस पर कहा कि पाकिस्तान की कोनी मारकर भारत को बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान इस वक्त रूस, चीन और अमेरिका के साथ मरकजी स्टेज पर बैठा है। पिछले 18 वर्ष के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी की थी, वो सब ज़ाया हो चुकी है। कुवैत 8 लाख भारतीयों को भारत में वापस भेज रहा है। अमेरिका ने भी वीज़े के हवाले से कानून बनाकर भारतीयों पर तकरीबन पाबंदी लगा दी। ये भारत की नाकामी और खारजा पॉलिसी है, जिसने लद्दाख में मोदी जैसे फाशिस्ट को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि तोसी पसंदी का दौर गुजर चुका है। प्यारे दोस्तों, चाइना ने जो करना था कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी भारत को टफ टाइम दे दिया, एक ऐसे वक्त में जब भारत माशी और फौजी लिहाज से मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की इंतहापसंदी को बेनकाब किया। भारत जो हरबे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था, वही अब पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान मंदूब की तकरीर के दौरान भारतीय मंदूब वावेला करते नजर आए। पाकिस्तान इलाकाई तौर पर भारत के बेईमाना किरदार को बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के कोर्ट में डाल दिया। भारतीय इंतहापसंद क़ुव्वतों की सरपरस्ती कर रहा है, जो बेनकाब होती जा रही है। प्यारे दोस्तों, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पूरे खेल को अयां कर दिया था। अब भारत नाकामी की तस्वीर बन चुका है।
ایک طرف امریکہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے کہ چائنا کی اشارہ کاٹ دو، دوسری طرف بھارتی فوج میں شدید لڑائی ہو گئی، مودی چائنا سے شکست کھا گیا اور مودی کی فوج تقسیم ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس تمام تر صورتحال میں آپ مودی، بھارت اور امریکہ کی اس پرفارمنس اور اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام ہر جگہ پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی بلکہ ٹاپ NCISI اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا۔